नमस्कार। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इस साल 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। मकर संक्रांति क्या है? भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि जो है उनके पुत्र शनि की राशि है। इसलिए जब भगवान सूर्य मकर राशि में यानी कि शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिवस को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति का दिन शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पुण्य अर्जन करने वाला दिन बताया गया है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होता है और इस दिन के बाद सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, सारे वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य दक्षिणायन जहाँ भगवान की रात्रि है, वहीं सूर्य उत्तरायण भगवान का दिन है। अब हम भगवान के दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो शुभ कार्य प्रारंभ होने जाते हैं और इन शुभ कार्यों में सर्वप्रथम जो जगत के साक्षी हैं, भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा हर एक व्यक्ति को वैसे तो प्रत्येक दिन करनी चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति को किया गया भगवान सूर्य का पूजन, उनकी आराधन, उनका जप बहुत फल देने वाला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व जागकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए अपने घर में या तीर्थों में स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन नदी में, गंगा जी में या फिर आसपास मॉरिशस वासियों के लिए समुद्र में, जहाँ पर भी सुलभ हो वहाँ पर जाकर गंगा जी को याद करते हुए, गंगा माता को स्मरण करते हुए आप पवित्र नदियों में, समुद्र में डुबकी लगाएं और भगवान सूर्य के प्रतीक्षा करें, भगवान के उदय होने की प्रतीक्षा करें और भगवान सूर्य को उदय होते हुए भगवान सूर्य का अर्घ देकर उनका स्वागत करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्तेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करता है, जो भगवान सूर्य को अर्घ देता है, उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। इसलिए मकर संक्रांति से प्रारंभ कर वर्ष भर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस वर्ष मकर संक्रांति का जो पर्व है वह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरुवार जो है भगवान नारायण का दिवस है और इस वर्ष जो है एक विशेष संयोग हो रहा है कि 5 जो ग्रह हैं वह मकर राशि में स्थित हैं। इसलिए पंचग्रही योग भी यह इस दिवस बन रहा है। इस दिन किया गया भगवान सूर्य का पूजन, इस दिन किया गया नारायण का पूजन, इस दिन की गई गुरु भगवान की शांति आपके जीवन में नए नए संपत्ति के, आरोग्यता के दरवाजे खोलेगी। अब प्रश्न यह आता है कि इस साल हम किस प्रकार से सूर्य भगवान का पूजन करें। प्रातःकाल उठकर अपने घर में ही अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आपके पास अगर गंगा जल हो, चाहे वो गंगा तालाब का जल हो या भारत के किसी तीर्थ से लाया हुआ जल हो, उसे आप अपने किसी पात्र में अपने जल के साथ मिश्रित उसे मिला दें और फिर गंगा जी को याद करते हुए, भगवान सूर्य को याद करते हुए स्नान करें। उसके पश्चात अपने आंगन में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। अगर आपने तिल के बने हुए कोई मिष्ठान बनाया है, उस तिल के मिष्ठान को, उस तिल के मिठाई को भगवान सूर्य को अर्पण करें। भगवान सूर्य को तिल चढ़ाने का इस दिन बहुत फल है और इस दिन खिचड़ी दान करने का या फिर खिचड़ी खाने का भी बहुत फल है। इस दिन किया गया दान, इस दिन किया गया मंदिरों में, देवालयों में किया गया दान, इस दिन गायों की गई सेवा, इस दिन अपने बड़े जनों का लिया गया आशीर्वाद अक्षय फल देने वाला है। इसलिए इस मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की आराधना तो प्रारंभ करें ही, साथ में अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लें और संकल्प करें कि हम प्रतिदिन सूर्य भगवान की आराधना करेंगे।
शास्त्रों ने कहा गया है, जो व्यक्ति गीले वस्त्रों से सूर्य को अर्घ देने के पश्चात गीले वस्त्रों से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उस पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल का दिन है भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन। हम लालौरा शिव शक्ति मंदिर में सुबह 5:15 से भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। भगवान सूर्य की आराधना पहले जल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर हम सूर्य की आराधना करेंगे। उसके पश्चात मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य का जो विग्रह है उसका अभिषेक होगा और यह पूजा 5:15 से 5:15 से प्रारंभ होकर ठीक 6:15 पर समाप्त होगी। 1 घंटे की यह पूजा होगी। इसमें हम भगवान सूर्य का विशेष अभिषेक करेंगे, उनका अर्चन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। आप अगर आ सकते हैं तो लालौरा शिव शक्ति मंदिर में भाग लीजिए। अगर आप आने में असमर्थ हैं प्रातःकाल, क्योंकि यह वीकडे है, वर्किंग डे है, तो आप अपने घर में भी भगवान सूर्य का पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। अब भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाले मंत्र कौन कौन से हैं? ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, यह तंत्रोक्त मंत्र है। ओम घृणि सूर्याय नमः, यह विशेष मंत्र है। ओम घृणि सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो वैदिक मंत्र आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतंच हिरण्येन शविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, यह शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। अगर आपको इनमें से कोई मंत्र आए तो बहुत अच्छा। अगर आपको कोई मंत्र नहीं मालूम है तो आप गायत्री मंत्र से भी भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में सूर्य की आराधना का फल भी बताया है। और गायत्री मंत्र यही कहता है कि हे सूर्य देवता, हमारी बुद्धि को आप धीमहि, हमारी बुद्धि को आप प्रकाशित करें, ज्ञानवान बनाएं, हम ज्ञानवान रहें। तो आप गायत्री मंत्र से भी भगवान सूर्य की आराधना कल कर सकते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि उनके बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।